जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 1 को। प्रश्न संख्या 1 में हमें कहा गया है, दिया गया है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है, ठीक है। और आयतन की जो इकाई होती है उसके साथ में घन लगाया जाता है। केस है लगन फलकों को, उसके जो फलक है उसको मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, ठीक है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान हमें 22/7 ही लेना है, ठीक है। इस घनाभ का जो आयतन है वो दिया गया है 64 सेमी क्यूब, ठीक है। तो प्रश्नानुसार जो दिया गया है इसमें इस घन की जो भुजा दी नहीं गई है तो हम भुजा मान लेते हैं। माना घन की भुजा, प्रत्येक भुजा माने या एक भुजा माने, क्योंकि सभी समान होती है। माना घन की प्रत्येक भुजा x सेमी है, ठीक है। कितनी मानी? x सेमी मानी है। और घन का आयतन हमें दिया गया है। घन का आयतन वो दिया गया है 64 सेमी क्यूब, ठीक है। 64 सेमी क्यूब दिया गया है। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन का जो सूत्र होता है, घन का आयतन, इसका सूत्र होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब, और इसे हम ए क्यूब भी लिख सकते हैं क्योंकि ए बराबर क्या मानते हैं? भुजा मानते हैं। अब यहाँ पर इसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। प्रत्येक भुजा का माप कितना है? x, ठीक है। अब हमें पहले तो भुजा ज्ञात करनी होगी। तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है। तो 64 बराबर कितना है? भुजा क्यूब है। तो दोनों तरफ पर हम क्या करेंगे? इसकी भुजा हमने क्या मानी है? x मानी है। तो इसे हम इस तरफ लिखकर x क्यूब बराबर 64। अब इसका भी घनमूल करेंगे और इसका भी घनमूल करेंगे, ठीक है। तो इसका घनमूल तो क्या हो जाएगा? x, और इसका हो जाएगा 64 का 4 चौक 16, 16 चौक 64। मतलब किसी भी संख्या की घात 3 यदि उसमें 64 आ रहे हैं तो वो उसका घनमूल होता है। तो 4 की घात 3 पर 64 आते हैं तो 64 का घनमूल हो जाएगा 4, ठीक है। तो भुजा का जो माप आया है ये कितना आ गया है? 4। प्रत्येक भुजा का माप कितना आया है? 4 सेमी आ गया है, ठीक है। अब आगे हल करते हैं इसे। घन की भुजा जो आई है वो आई है 4 सेमी। घन की भुजा 4 सेमी है, ठीक है। अब दोनों घनों को एक साथ जोड़ा जाएगा। दो घन है, उनका अलग अलग आयतन है और उनको क्या है? एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ये घन है एक, तो और इसी के साथ में एक और घन जोड़ा जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों घनों को हमने जोड़ दिया है। अब इनकी भुजा देखो, ये यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक भी 4 हो गई। ये कितनी रहेगी? ये इसकी रहेगी 4 सेमी, ठीक है। और ये 4 सेमी ये इकाई है। और ये कितनी जो चौड़ाई रहेगी? ये रहेगी 4 सेमी, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इनकी जो लंबाई होगी, दोनों को जोड़ने के बाद संलग्न जोड़ेंगे इनको मिलाकर, तो ये जो लंबाई हो जाएगी इनकी 4 और 4 8 हो जाएगी। अब घनाभ बन चुका है अपने पास में। तो घन की भुजा 4 सेमी है। अब इनकी जो घनाभ बना है, जब दोनों घनों को साथ जोड़ा जाता है तो वो घनाभ बन जाता है, ठीक है। दोनों घनों को जोड़ने पर एक
घनाभ बन जाता है। ठीक है, दोनों घनों को जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा, एक घनाभ हो जाएगा। अब घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हम देखेंगे। घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई देखो, यहां पर कितना है, ये x और ये भी कितना है, x है। ठीक है, तो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब x की जगह क्या रखेंगे, क्योंकि x बराबर अपने पास में कितना था, 4 था, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 बराबर 8 सेमी। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई आई है, लंबाई आई है जिसको हम L से लिखते हैं, वो आई है 8 सेमी। अब इसकी हम चौड़ाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, चौड़ाई, चौड़ाई क्या होती है, b। तो चौड़ाई यहां पर देखेंगे, ये इसकी चौड़ाई है, x के बराबर है, तो चौड़ाई कितनी है, x मतलब 4 सेमी। उसके बाद में ऊंचाई, ऊंचाई जो है h होती है। ठीक है, ऊंचाई क्या होती है, h, ये भी x के बराबर है, ये भी कितनी है, 4 सेमी। तो ये अपने जो घनाभ है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्राप्त हुई है। अब इसके बाद में हम इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात करने का सूत्र। अब इस सूत्र के अनुसार हम इसे रख लेते हैं। इस सूत्र के अनुसार मान रखेंगे। अपने पास में लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई, ज्ञात की है हमने, तीनों ज्ञात कर लिए। तो यहां से बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 गुणा चौड़ाई है 4 प्लस चौड़ाई है 4 गुणा ऊंचाई है 4 प्लस ऊंचाई 4 गुणा लंबाई 8। ठीक है, और इसकी जो घात ये इकाई होगी वो हम बाद में लिखेंगे। क्षेत्रफल की हमेशा इकाई वर्ग इकाई होती है। उसके बाद में 2 गुणा 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, इन सब का क्या करेंगे, योग कर लेंगे। तो 2 गुणा 32 और 32 हो जाएंगे 64, और 64 में 16 जोड़ेंगे तो 80। तो 80 को हम किससे गुणा कर देंगे, 2 से, तो 160 हो जाएंगे, 160 वर्ग सेमी। तो जो घनाभ बना है दोनों घनों से मिलाकर, तो वो जो नया घनाभ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 160 वर्ग सेमी। ठीक है, अतः नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेमी स्क्वायर लिखे या वर्ग सेमी लिख सकते हैं, दोनों में से हम इसे कुछ भी लिख सकते हैं। ये आया है जो नया घनाभ बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आज की इस वीडियो में गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 1 को हल किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।